हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज रेफर टू द गिवन फिगर। फिगर जो दिया हुआ है उसको रेफर करना है और यहाँ हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड आफ्टर दैट सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली डिफाइन आइडेंटिफाई के एल एम एन को बताना है हमें। के एल एम एन हमारे सामने ऑप्शंस गिवन है और के एल एम एन जो है यहाँ पर के यहाँ पर है, एल जो है यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है, एम यहाँ पर दिया हुआ है, एन यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देखिए, ये फोस्फेट जो है उसको तो दिया यहाँ पर इसको कहा गया की। तो याद रखिएगा जब डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 5 डेज एंड जो होता है वो कैसे करेक्टराइज होता है। ये करेक्टराइज होता है फोस्फेट फोस्फेट के कारण। तो जिस एंड पर फोस्फेट प्रेजेंट रहता है उस एंड को कहा जाता है। फोस्फेट की प्रेजेंस जो है वो 5 डेज एंड को आइडेंटिफाई करती है। वहीं OH ग्रुप की प्रेजेंस जो है उसको क्या कहा जाता है, 3 डेज एंड कहा जाता है। जिस ग्रुप यहाँ पर जैसे जिस एंड पर OH है, जैसे यहाँ पर OH है तो ये 3 डेज एंड होगा और यहाँ पर जो है यहाँ पर फोस्फेट लगा हुआ है तो ये 5 डेज एंड होगा ही होगा। तो के जो है हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये फोस्फेट बॉन्ड, ये 5 डेज एंड है, फोस्फेट यहाँ पर लगा हुआ है। तो वहीं अपन एल की बात करते हैं। तो एल देखिए यहाँ पर जो है ये नाइट्रोजनस बेस जो है जुड़े हुए हैं और उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बने हुए हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एल जो है ये शो कर रहा है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड को। नाइट्रोजनस बेस जो है वो दोनों हेलिक्स के, ये दोनों जो डीएनए की दोनों कुंडली है उनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को शो कर रहा है एल। फिर हम एम की बात करें तो एम यहाँ पर देखिए जो शुगर के साथ, ये एन जो लिखा हुआ है वो शुगर है। एम की बात करें तो एम जो है नाइट्रोजनस बेस को शो कर रहा है, नाइट्रोजनस बेस जो कि 4 प्रकार के होते हैं डीएनए में, जिनमें कि एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। ये 4 नाइट्रोजनस बेस जो प्रेजेंट रहते हैं डीएनए में, ये नाइट्रोजनस बेस एम, ये यहाँ पर ये जो नाइट्रोजनस बेस के साथ जो जुड़े हुए हैं ये कहलाते हैं नाइट्रोजनस बेस। वहीं एन की बात करें तो एन जो है इस डीएनए के स्ट्रक्चर में, ये यहाँ पर देखिए इसमें 5 कार्बन है, एक दो तीन चार तो यहाँ है और पांचों कार्बन जो है बाहर है। इनमें एक एटम ऑक्सीजन होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो ये जो वाली जो रिंग स्ट्रक्चर है इसमें इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनती है। ये इस तरह की स्ट्रक्चर रहती है और यहाँ पर एक कार्बन CH2OH की फॉर्म में लगा रहता है और यहाँ से फॉस्फेट 5 डेज पर जुड़ा रहता है। 3 डेज जो होगा वहां पर OH रहता है और 1 प्राइम से नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है ये 5 कार्बन की से मिलकर बनी है। और ये एन स्ट्रक्चर जो है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये यहाँ चूंकि ये स्ट्रक्चर जो है ये डबल हेलिकल डीएनए की दिख रही है तो ये जो है डीऑक्सीराइबोस शुगर को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आरएनए होता तो राइबोस शुगर को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ कौन सा शुगर है, डीऑक्सी राइबोज। और डीऑक्सी राइबोज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 डेज पोजीशन जो है इस पर OH क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। तो यहाँ पर 2 डेज कंडीशन पे OH एब्सेंट रहता है, इसको 2 डीऑक्सी राइबोज भी कहते हैं। तो यहाँ एक्चुअल में देखते हैं के एल एम एन को सही रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा है। तो K4 यहाँ पर फोस्फेट होगा, 5 डेज एंड। तो के जो है उसमें 5 डेज एंड कहाँ दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है एंड सी में दिया हुआ है। तो बी और फर्स्ट और ए सी एंड डी में दिया हुआ है तो आगे चलते हैं, बी ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है। फिर एल की बात करें, एल जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है तो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है फॉस्फेट बॉन्ड, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर थर्ड और फोर्थ दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड दिए हुए हैं। आगे एम को देखते हैं, एम जो है यहाँ पर दिया हुआ है एडेनिन, एडेनिन दोनों जगह एडेनिन दिया हुआ है। एम की बात करें तो एम क्या है, नाइट्रोजनस बेस है और चूंकि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, 1 और 2, तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलते हैं कहाँ पर, एडेनिन और थाइमिन के बीच में। तो या एडेनिन है या थाइमिन है और हमारे सामने जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें एडेनिन एडेनिन ही है। तो आगे चलते हैं, एडेनिन ही होगा पक्का फिर ये। तो यहाँ पर एन एन से इसका आंसर निकलेगा। एन जो है वो देखिए एन क्या कह रहा है, राइबोस शुगर, एंटी ऑक्सीराइबोस शुगर। तो चूंकि ये डबल हेलिकल डीएनए है, डबल डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना का ग्राफिकल एक तरह से चित्रीय निरूपण है। तो यहाँ पर डी राइबोस शुगर ना होकर क्या होगी, डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।